हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस एक्साइटिंग जर्नी के अंदर आज ही हमारा लेक्चर नंबर 12 है। यानी कि हमको जावा सीखते हुए 11 दिन हो चुके हैं और आज ही हमारा 12वां दिन है। और आज आपका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि आज हम अपना पहला जावा के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे। पिछले 11 दिनों के अंदर मैंने आपको उन सारी चीजों के लिए ट्रेंड किया है जो हम अपने इस लेक्चर नंबर 12 के अंदर काम में लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का दिन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 11 दिन लिए हैं आपके दिमाग को ट्रेंड करने के लिए, सिर्फ इस लेक्चर नंबर 12 के लिए। तो आज मैं इस लेक्चर में जो भी चीजें काम में लूंगा उन सारी चीजों में आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने लेक्चर नंबर 11 तक सारे वीडियोस देखे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे वो सारी चीजें कवर की है, वो सारी जीरो से लेके 100 तक, जो आपके लिए इस वीडियो में जानना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लिखते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम। आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमने अपने पिछले वाले वीडियोज में डिस्कस किया है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब एक क्लास के अंदर क्या होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होगी और कुछ क्या होंगे, मेथड्स होंगे। करेक्ट। अब तो अब देखिए, आज मैं जावा के अंदर एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, यानी कि मैं जावा लैंग्वेज के अंदर अपनी बात लिखूंगा और वो फिर क्या दूंगा, अपने कंप्यूटर को दूंगा। वो कंप्यूटर क्या करेगा, उस लैंग्वेज को पढ़ेगा, जो भी हमने कोड लिखा है, जो भी हमने बातचीत लिखी है, और उसके हिसाब से हमको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो तो आज जो हम जावा लैंग्वेज के अंदर अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो क्या करेगा, वो स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा। जैसे अब ये स्क्रीन कौन सी होगी, क्या प्रिंट करेगा, क्या नहीं करेगा, इन सबको अपन डीप के अंदर जानेंगे। बस अभी ये समझिए कि आज जो हम जावा का प्रोग्राम लिखेंगे, उसको जब अपन रन करेंगे, प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर जब हम उसको रन करेंगे, तो वो एक स्क्रीन ओपन करेगा और उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखेगा। वो आपका नाम हो सकता है, वो मेरा नाम हो सकता है, वो मेरे चैनल का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो अपन उसके अंदर इनपुट देंगे वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखिए, अब आपको क्या क्या आना जरूरी है वो चीज समझिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको अपनी बात जावा लैंग्वेज के अंदर लिखने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहला काम है, एक आपको फाइल बनानी होगी। ठीक है, क्योंकि उसी फाइल के अंदर आप अपनी सारी बातें लिखेंगे। तो मान लीजिए कि ये मैंने एक फाइल बनाई, कहाँ पे बनानी है, आप कहीं पर भी बना सकते हो। ठीक है, बशर्ते है कि आपने मेरे बाकी लेक्चर देखे हो, इसी से आपको आइडिया लगेगा कि आपको ये फाइल कहाँ बनानी है। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि आपने वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है जो मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर के अंदर बताई है, तो आप वो फाइल कहीं पर भी बना सकते हो। ठीक है, आपने एक फाइल बनाई है। अब इस फाइल का नाम क्या रखना है। ठीक है, आप इसके अंदर अपना कुछ ना कुछ अपनी बातें लिखेंगे जावा लैंग्वेज के अंदर, वो ठीक है। लेकिन इस फाइल का नाम क्या लिखना है वो डिसाइड होगा कि आपने इस फाइल के अंदर क्लास बनाई है। ठीक है, वो क्लास क्या पब्लिक टाइप की है क्या। अब ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, पब्लिक क्लास, इसके लिए आपको मेरे पिछले वाले वीडियोस देखने होंगे, क्योंकि ये एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को, इन सारे वर्ड को काफी डीप के अंदर कवर किया है। इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है। तो देखिए, अभी आप इतना कंफ्यूज मत होइए। सबसे तो फ्रेंड्स, एक बार आप इन सारी चीजों को साइड में रख दीजिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको एक फाइल बनानी है। उस फाइल का नाम अपन कुछ भी रख सकते हैं। मैं लिख दिया अपना फर्स्ट सॉफ्टवेयर डॉट। इसके बाद में आपको जावा लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके बाद में डॉट जावा लिखोगे तभी आपके कंप्यूटर को पता चलेगा कि देखो, इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो जावा लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, तो वो उसके हिसाब से इसको पढ़ के इसका मतलब निकालेगा। ठीक है, और आपको हमेशा फाइल का नाम है, उसके अंदर जितने भी वर्ड होते हैं उन सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। ठीक है, ये जावा के अंदर रूल ही होता है। अब देखो, अब क्योंकि आपने ये लिख दिया, अब आपको आती है कि जावा की इस फाइल के अंदर अपन क्या लिखेंगे। तो जावा के अंदर अपन कुछ भी लिखें, कुछ भी लिखें, वो होता है सबसे पहले क्लास की फॉर्म में। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले क्लास बनानी होगी। क्लास बनाने के लिए आपके सबसे पहले क्लास लिखना पड़ेगा, उसके बाद में क्लास का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हो। आपने लिख दिया माई, यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब देखो, यहां पे थोड़ा सा केस है। आपने यहां पे अपनी क्लास का नाम लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम, और यहां पे अपनी फाइल का नाम लिखा फर्स्ट सॉफ्टवेयर डॉट जावा। ये बिल्कुल सही है, चलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी क्लास के आगे पब्लिक लिख दिया, ठीक है, पब्लिक,
तो पब्लिक अब क्या होता है ये आप साइड में लिख लिए, लेकिन अगर आपने अपनी क्लास के आगे पब्लिक लिख दिया तो अब आपको क्या होगा, अपनी फाइल का नाम जो आपने अपनी क्लास का नाम लिखा है वही लिखना होगा। ये मैंने अपने पिछले वाली वीडियो के अंदर काफी डीप में डिस्कस किया है, तो आप अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज वो जाके देख लीजिए। तो ये अपन जब प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए आप पब्लिक मत लिखिए, सही ठीक है। अगर आप पब्लिक नहीं लिखते हो तो आपका ये नाम डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद में आप क्या होगा, आपको यहाँ पे ब्रैकेट बना देना है। अब ये आपने एक क्लास बना दी माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होगी और कुछ क्या होंगे, मेथड्स होंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कोई भी प्रॉपर्टी अपनी क्लास के अंदर नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना फर्स्ट प्रोग्राम है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। अब मेथड क्या होती है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूं उन सब के लिए 11 दिनों की जो वीडियोज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। और उस मेथड का अपन नाम लिखेंगे मेन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेन ही क्यों लिखेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपन एक मेथड बनाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, उसका नाम लिखेंगे मेन, ठीक है। अब ये मेथड किस टाइप का होगा, जैसे कि मेथड दो टाइप के होते हैं, एक तो मेंबर होता है, एक स्टैटिक होता है। इसको अपन स्टैटिक बनाएंगे। अभी ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको क्या लिखना है, स्टैटिक मेन, इतना आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में यहां पे आता है इस मेथड के अंदर आप क्या लिखना चाहते हो। तो अभी मैंने आपको कहा कि मैं स्क्रीन के ऊपर एक नाम प्रिंट कराऊंगा, तो हमने क्या लिखा कि स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट कर दो, कोड हाउस प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अब आपको ये प्रिंट करवाना है। अब देखो, क्योंकि आपको भी पता है अगर आपको कोई काम करना है तो कोई ना कोई कमांड देनी होगी। तो अब मैंने यहाँ पे अपने को एक कमांड लिखनी है कि स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करवाना है। तो जावा के अंदर स्क्रीन के अंदर कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए आपको लिखना पड़ता है SYSTEM, ठीक है। उसके बाद में डॉट, अभी मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा, आउट डॉट प्रिंट, उसके बाद में एलन लिखा, और उसके बाद में यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे टेक्स्ट वो क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपकी प्रिंट हो जाएगा। तो अब आपको ये लाइन किस जगह लिखनी है, अब आपको ये लाइन लिखनी है इस जगह, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जावा के अंदर अपन जो भी लिखते हैं वो क्या होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है सिस्टम, उसके बाद में डायरेक्ट लगा दिया डॉट, उसके बाद लिखा हुआ आउट, यानी कि सबसे पहले लिखा हुआ अपने पास क्लास नेम, ठीक है। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से एक स्टेटमेंट दिखा होगा, सबसे पहले क्या लिखा होगा, क्लास नेम। अगर आपको एस कैपिटल दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक क्लास नेम है। अभी आप इसी थंब रूल को याद रखिए, इसके अंदर कई सारे वेरिएशन है, आप उसको ध्यान में रखिए। लेकिन जब भी आपको कैपिटल में दिख जाए, ठीक है, कोई भी लेटर स्टार्ट होता हो तो आप समझ लीजिए क्लास नेम लिखा हो। उसके बाद में अगर आपके डॉट लग गया, डॉट लगते ही आपको ये चीज समझना है कि उसके बाद में जो भी लिखा होगा वो उस क्लास के अंदर एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल बनाया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्टैटिक टाइप के वेरिएबल क्या होते हैं, वो क्लास लेवल पे डिफाइन होते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट लेवल पे। अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो भी वर्ड काम में ले रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वो सारे के सारे मैंने अपने पिछले वाले वीडियोज के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं क्लास नेम डॉट लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उस क्लास के किसी एक स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। अब आपने लिखा आउट, अब आउट क्या एक स्टैटिक वेरिएबल है, और उसके बाद में आपने लिखा प्रिंट एलन, यानी कि अब इस आउट जिस भी क्लास का वेरिएबल होगा, ठीक है, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, रेफरेंस वेरिएबल होगा, जो भी होगा, आप जो नाम के वो दे सकते हो, तो उस क्लास के हम किसी ना किसी एक मेथड को कॉल कर रहे हैं, यानी कि प्रिंट एलन। अब देखो इसका मतलब ये समझो कि एक सिस्टम नाम की क्लास बनी हुई है, ठीक है, सिस्टम नाम की एक क्लास बनी हुई है। उस सिस्टम नाम की क्लास के अंदर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, ये किस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, ये हमने डिक्लेयर किया है आउट, ठीक है। इसके आगे स्टैटिक लगा होगा, मैं आपको इस क्लास का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, और ये स्टैटिक बना हुआ है। अब ये जिस भी क्लास का बना हुआ है रेफरेंस वेरिएबल, उस क्लास के अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं ये प्रिंट एलन मेथड लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो अभी शायद आपके लिए कंफ्यूजन हो गया, तो मुझे आपको एक बार दोबारा बताने दीजिए। ये लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है।
ये इतना आप लिखोगे, इसके अंदर आप कुछ भी पास करोगे तो आप स्क्रीन के ऊपर इसके अंदर जो भी लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने लिखा आई नीड ए बॉल, ठीक है, ठीक है, तो इतना आपने लिख दिया आई नीड ए, इसके बाद में आप जो भी लिखोगे वो इसका मतलब हो जाएगा कि आपको ये चीज चाहिए। तो अब मैं लिख देता हूं आई नीड ए ग्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आप जो भी वैल्यू चेंज कर रहे हो उसका मतलब क्या होगा, आपको वो चीज चाहिए। तो इतने शब्द का मतलब क्या हो गया, इतने सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि इसके आगे आप जो भी लिखोगे वो आपको चीज चाहिए होगी। इसी तरीके से जावा के अंदर अगर आपको कुछ भी स्क्रीन के अंदर प्रिंट कराना है तो उससे पहले आपको इतना लिखना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ पे वो नाम लिखना पड़ेगा जो आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। जैसे आई नीड ए, तो इसके अंदर आई क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। नीड मतलब क्या होती है कि कोई काम हमको क्या करना है। ए क्या होता है, एडजेक्टिव होता है या जो भी होता है। इसी तरीके से इसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक सिस्टम नाम की क्लास है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे कैपिटल एस लिखा है और इसके बाद में डायरेक्ट आपने पॉइंट लिख दिया है। पॉइंट लिखने के बाद में आपने आउट लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको कैपिटल लिखा हुआ मिले और डायरेक्ट उसके बाद डॉट मिल जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक सिस्टम नाम की क्लास है, उसके अंदर एक आउट नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। आउट नाम का ये रेफरेंस वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। और क्योंकि आप क्लास के नाम के आगे डायरेक्ट आउट को एक्सेस कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्टैटिक टाइप का है। अदरवाइज क्या होता, आपको पहले सिस्टम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। कैसे, सिस्टम सिस्टम इक्वल टू न्यू सिस्टम और फिर लिखना पड़ेगा आपको सिस्टम डॉट आउट, इतना लिखना पड़ेगा। अगर ये आपका आउट है, ये आपका इस क्लास का वेरिएबल होता है, ठीक है, मेंबर वेरिएबल होता है या मेंबर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने क्लास का नाम लिख के डायरेक्ट इसको एक्सेस कर लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल है तो ये किसी ना किसी क्लास को ही पॉइंट कर रहा होगा। तो मान लीजिए ये एक एबीसी क्लास को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस एबीसी क्लास के अंदर एक मेथड बनाया हुआ है, क्या, प्रिंट एलन, और इस मेथड के द्वारा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स आप इसका इतना मत ध्यान दीजिए। अभी आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट कराना होता है तो आपको ये नाम लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहां पे आपको तीन चीजें याद में रखनी है। सिस्टम क्या है, क्लास का नाम है। आउट क्या है, सिस्टम नाम की क्लास के अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है, किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का। और उस रेफरेंस वेरिएबल जिस भी क्लास का है उसके अंदर एक प्रिंट एलन नाम का मेथड है। आपको सिर्फ ये सेंटेंस एक बार के लिए याद रखना है। अब जब भी मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तब आपकी पूरी चीज समझ में आ जाएगी। अब चलिए अपने एक बार अपना पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा क्लास, इस क्लास का नाम माई फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि क्लास के अंदर क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ मेथड्स होते हैं, लेकिन हम अभी उतना नहीं जाते। हम एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम अभी आपको मेन रखना है। मेन ही क्यों रखना है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी आप याद रखिए आपको अपने मेथड का नाम मेन रखना है। यहाँ पे दो ब्रैकेट लगा देना है। अब उसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आपने ये लिखा। अब ब्रैकेट के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो आपको क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपने डायरेक्टली मेन इस तरीके से लिख दिया तो आप क्या होगा, आपका ये जो क्लास है इसका ही मेंबर वेरिएबल बन जाएगा, ना कि स्टैटिक। अब स्टैटिक मेंबर में बार बार बोल रहा हूं, पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। तो आपको इसको क्या करना है, स्टैटिक बनाना है। तो अब क्या हो गया, स्टैटिक मेन, उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इतना काम लिखते ही आपका क्या होगा कि आपका सॉफ्टवेयर बन चुका है। अब वो स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए कि जब भी अपन कोई काम करते हैं तो उसके बाद में उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। जैसे आपका काम क्या है, आपने एक लेटर लिया, उसके अंदर अपनी सारी बात लिख दी, लेकिन उसके बाद में उसकी फॉर्मेलिटी होती है कि उसके ऊपर आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको अगले वाले का नाम भी लिखना पड़ेगा, नंबर भी लिखना पड़ेगा। इस तरह की कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। तो इसी तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट कराना था, उसका तो काम हो गया। लेकिन जो ये मेन मेथड है इसकी कुछ और फॉर्मेलिटीज होती है। ये बोलता है कि ठीक है आपने स्टैटिक लिख दिया, मेन लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस क्लास का नाम माई प्रोग्राम ये लिख के माई फर्स्ट प्रोग्राम लिख के डॉट लगाओगे और मेन लिखोगे तो ये काम चल जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ी सी और फॉर्मेलिटी चाहिए। उसमें आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है पब्लिक, ठीक है।
यानी कि एड्रेस जो आप लिखते हो वो पब्लिकली होता है। जब भी आप एक लेटर किसी को देते हो, आप अभी के लिए ऐसा समझिए, जब भी आप किसी को एक लेटर देते हो कि भाई ये पोस्ट ऑफिस में डाल देना, वहां पे एड्रेस क्या होता है, पब्लिक होता है। ठीक है, आपने अभी वो लेटर अगले वाले आदमी को भेज दिया है, अब आप चाह रहे हो कि वो मुझे रिप्लाई करे या ना करे, उसे मुझसे मतलब नहीं है, तो आप उससे क्या है, कोई भी रिप्लाई नहीं चाहते, तो आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक वॉइड। ठीक है, तो ये वॉइड आप इसके बाद में भी लिख सकते हो, पब्लिक वॉइड, इतना लिख दिया। अब देखो, इस लेटर को अपन कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे, आप ये समझ लीजिए, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, यहाँ पे दो ब्रैकेट, और उसके बाद में आप यहाँ पे ए लिखिए या बी लिखिए, सी लिखिए, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, इतनी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको क्लास, क्लास का नाम, उसके बाद में मेन, मेन को स्टैटिक, और इतना, इतनी लाइनें तो आपको समझ में आ गई। लेकिन उसके बाद में मैंने आपको तीन फॉर्मेलिटीज बताई। एक तो पब्लिक, पब्लिक को आप ऐसे समझिए कि आप जो इस लेटर के ऊपर जो एड्रेस लिखोगे वो पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। पता चला आप लेटर के अंदर ही एड्रेस लिख दिए, तो बताइए अब उसको कोई कैसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा ना, डाकिया कैसे पढ़ेगा। ठीक है, चलो पोस्ट में नहीं पढ़ पाएगा। उसके बाद में आप ये चाह रहे हो कि मैंने अगले वाले को लेटर भेज दिया है, मुझे उससे अभी कोई जवाब नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपने लिख दिया वॉइड, वॉइड माने कि मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप एक फॉर्मेलिटी करते हो कि यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये पोस्ट ऑफिस के लिए कुछ मैसेज डाला हुआ है, कि ये किस पोस्ट ऑफिस का है या किसका है, ये आप ये एक बार के लिए समझ लीजिए। ठीक है, तो अब आपको लास्ट में क्या लिखना है, मैं एक बार आपको पूरा प्रोग्राम लिख के बताता हूँ। क्लास माई फर्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पहला प्रोग्राम समझ में आना बहुत जरूरी है, उसके बाद में आपके लिए सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है मेन, मेन के अंदर आप अभी याद रखिए, आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखनी है। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, उसके आगे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है स्टैटिक। ठीक है, और इसके अंदर अब आपको क्या लिखना है, इसके अंदर अब आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इतना लिखा। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका एक्चुअल मैसेज होगा, जो आप अगले वाले को बोलना चाहते हो। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को भेजते हो तो बोले जान मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ये वो, तो वो आप सारा यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, लेकिन जो आपकी जान का एड्रेस है वो आप अगर, लेकिन आपके जान का कुछ ना कुछ एड्रेस तो होगा ही। ठीक है, तो उस एड्रेस को आपको यहाँ पे पब्लिक बनाना होगा, और आप अपनी जान से कोई रिप्लाई भी नहीं चाहते हो क्योंकि आपका ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, और आप उसको लास्ट लेटर लिख रहे हो। ठीक है, तो आपको इतनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। जैसे ही आप इतना काम करोगे, आपने अपना जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिख लिया है। ठीक है, अब मैं आपको इसको नोटपैड के अंदर बड़े अच्छे लेटर के अंदर लिख के बताता हूं, और फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको असल के अंदर इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा। हमारी जो आईडी है, अब आईडी क्या होती है, आप ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी पूरी एक नोटबुक है जिसके अंदर कई सारे पेज है, वहां पे आप अपनी बात लिखते हो। जब आप मान लीजिए कि आप अपनी एक डायरी लिख रहे हो, आप अपने जीवन की गाथा लिख रहे हो, आपने लव स्टोरी लिख रहे हो, तो आप ये थोड़ी एक एक पेज के अंदर लिखोगे, नहीं, आप एक नोटबुक लोगे, उसके अंदर आप अपने पूरे पेज लिख दोगे। इसी तरीके से हमारे पास जावा के अंदर भी अगर हमको बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, उससे बातचीत करनी है, ठीक है, कंप्यूटर से, तो हम क्या करते हैं, एक डायरी के अंदर पूरी पूरी डायरी खरीदते हैं, उसके अंदर अपनी बात लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो अपने पास एक छोटा सा लव लेटर ही भेजना है, तो हम इतना सा काम करेंगे और अपना सब कुछ रेडी है। ठीक है, चलो, तो अब मैं आपको ले चलता हूं अपने इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और वहां पे हम अपना पहला जावा का प्रोग्राम एक फाइल बना के लिखते हैं। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूं, और सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक करके जावा प्रैक्टिकल, PRACTICAL, एंटर करते हैं, इसके अंदर जाते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको सबसे पहले एक फाइल बनानी है। अब आपको कहोगे सर नोटबुक कहाँ पे है, नोटबुक अभी हम काम में नहीं लेंगे, अभी हम सिर्फ एक ही फाइल बनाना चाह रहे हैं, यानी एक पेज ही चाहिए अपने को। तो सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू, और सबसे पहले आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको आपके पेज का नाम क्या रखना है, वो आप कुछ भी रख सकते हो अभी के लिए। आगे जाके जब मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ भी नहीं रख सकते, तब वो आगे की बात है। आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट जावा सॉफ्टवेयर, SOFTWARE, और उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको कहा, इसके आगे आपको हमेशा जावा लिखना है। एंटर करोगे, आपको ऐसी वार्निंग दिखेगी, ओके कर देना। इसके बाद में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब आपको ये सिंबल दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। अब इसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, और अपना सिंपल सा इसको नोटपैड पे ओपन कर लीजिए, ओपन विथ ये नोटपैड। आप इसके अंदर ओपन कीजिए,
और अब जैसा कि मैंने आपको कहा, इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है क्लास। क्लास लिखा, उसके बाद में क्लास का नाम, आप क्लास का नाम अभी कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस क्लास के आगे पब्लिक लिख देते हो तो जो आपकी फाइल का नाम है वही आपकी क्लास का नाम होगा, यानी कि जो आपकी क्लास का नाम है वही आपकी फाइल का नाम होगा, हमें उल्टा बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट जावा प्रोग्राम। उसके बाद मैंने आपको कहा यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। इसके बीच में इतना स्पेस छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या क्या आते हैं, यहाँ पे आते हैं मेंबर वेरिएबल प्लस प्रॉपर्टीज, यानी कि आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आएगा क्या प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आएंगे मेथड्स। अब क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी हमको नहीं रखनी है, तो आप यहाँ पे डबल स्लैश लगा के रख दीजिए, या फिर इस लाइन को मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, एक मेथड होगा। उस मेथड का मैंने आपको क्या बताया था, उस मेथड का नाम होगा मेन। आप यहाँ पे लिख दीजिए MAIN, मेन लिखा, 2 ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि ये जो मेथड है ये किस टाइप का मेथड होगा, ये स्टैटिक टाइप का होगा। स्टैटिक टाइप का क्यों होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप ये लिखिए कि स्टैटिक मेन, इतना लिखा। अब मेन के अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे वापस से 2 ब्रैकेट लगाइए, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए। अब आपको कि सर ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इनको सिंपल क्यों नहीं लिखते, हमको एक प्रोग्राम प्रिंट करना है। नहीं, देखो हर एक लैंग्वेज का अलग अलग तरीका होता है। आप ऐसे क्यों लिखते हो आई नीड ए बुक, आप लिख दो नीड बुक, बात तो वही है, लेकिन क्या होता है हर एक लैंग्वेज का एक तरीका होता है कोई भी काम को लिखने का, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ आपको लिखना है सिस्टम। अब एस कैपिटल लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINTLN, प्रिंटलन लिखा। उसके बाद में मैंने आपको कहा कि जो भी आपको बात लिखनी है वो अपने डबल कोट्स में लिख दो। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाह रहे हो, आई एम राइटिंग माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ये क्या होगा, ये अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए, जब भी इंग्लिश के अंदर आपका एक स्टेटमेंट होता है, आप लिखते हो आई एम गोइंग टू स्कूल, आपका स्टेटमेंट पूरा हो गया, उसके बाद में आप क्या लिखते हो, एक पॉइंट लिखते हो ना, डॉट लिखते हो। इसी तरीके से इसके अंदर स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे ये लिखना होता है, क्या, सेमीकोलन। बस जब भी आपको स्टेटमेंट लिखोगे उसके आगे आपको ये लिखना है। अभी आपको इतने ज्यादा डीप में नहीं जाना है, अभी आपको जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ आपको सिर्फ वही ध्यान देना है। अब मैंने क्या बताया, इसके आगे आपको 2 चीजें और लिखनी है। एक तो आपको लिखना है पब्लिक, ठीक है, ये मैंने बताया कि अभी आप ये समझ लीजिए ये मेथड को अपने को पब्लिक रखना है ताकि इसको हर कोई पढ़ सके, ठीक है। उसके बाद में आपको एक लिखना है वॉइड। वॉइड आप पब्लिक के पहले भी लिखिए बाद में भी लिख लिए, लेकिन आइडियली आपको बाद में लिखना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इंग्लिश के अंदर भी आप लिखते हो कि आई, उसके बाद में आप वर्ब लिखते हो, उसके बाद में एडवर्ब लिखते हो, उसके बाद में आर्टिकल लिखते हो, ये जो भी है। तो इसी तरीके से जावा लैंग्वेज के भी कुछ रूल है। तो आपने क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर अपनी बात लिखती। इसके बाद में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वो यहाँ पे क्या बताई, आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग, यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, और यहाँ पे ABC कुछ भी लिख दो, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको अभी सिर्फ इतनी चीजें लिखनी है, इतना लिखा। अब आप इस चीज को सेव कर लीजिए, Ctrl+S दबाया और ये सेव हो गया। अब आपने जावा के अंदर अपनी पहली बात लिख दी है। अब आपको कि सर हमको आउटपुट कैसे दिखेगा, तो देखिए अभी मैं आपको एक बार फटाफट आउटपुट दिखा के, अभी मैं आपको एक बार इसको चला के दिखा देता हूं। इसको एक्चुअल में कैसे चलाना है स्टेप बाय स्टेप, ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जावा की कोई भी फाइल होती है उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, क्लास, उसके बाद क्लास का नाम। अभी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस है जिसकी वजह से हमारे पास एरर आएगी, लेकिन अभी आप इसको भूल जाइए, ठीक है। अभी आपको उसके ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेन क्या है, एक मेथड है, मेथड का कैसे पता चलेगा, उसके आगे 2 ब्रैकेट लगे होंगे। जब भी आपको एक नाम लिखा है उसके आगे ये जो छोटे वाले ब्रैकेट है ये लिखे हुए मिलेंगे, तो अभी आप समझ लीजिए वो एक मेथड है। अब क्योंकि मेथड मैंने कैसा बनाया, स्टैटिक बनाया। स्टैटिक क्यों बनाया है, ताकि इस मेथड को कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपको मेरा पिछले वाले वीडियो देख के आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने पब्लिक
वॉइड, वॉइड का मतलब क्या हुआ कि हमने ये लेटर किसी को भेजा, हम उससे कुछ भी वापस नहीं चाह रहे। जैसे मैंने लिखा आई एम राइटिंग टू दिस प्रोग्राम, अब मैं नहीं चाहता कि मुझे वहां सामने वाले से भी कोई रिस्पॉन्स आए, ठीक है, तो आपने यहाँ पे वॉइड लिख दिया। अब क्या होगा, हमने इसको सेव किया। अब सेव करके मैं एक बार इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, देखता है चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। इसको कैसे चलाना है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक बार मैं खुद से देखता हूँ ये चलता है कि नहीं चलता, ठीक है, आपके सामने। तो यहाँ पे CMD लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा सी, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या है, फर्स्ट है क्या, जावा। तो ये देखो, अब हमारे पास ये आउटपुट में आ गया आई एम राइटिंग माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, यानी कि इसी स्क्रीन की मैं बात कर रहा था कि जब हम अपने सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा आई एम राइटिंग माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। अब अगर आप यहाँ पे दूसरा मैसेज लिखते हो, कहाँ गई अपनी फाइल, ये मैं आपको बताऊंगा एक और फाइल ये कहां से आ गई। अभी मैंने आपको नहीं बताया ना मैंने यहाँ पे ये क्या लिखा है और ये कैसे अपना आउटपुट आ गया, ये मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता। पेड़ की लंड, अभी मैंने आपको नहीं बताया कि ये चीज मैंने क्या लिखी। मैंने यहाँ पे लिखी जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, उसके बाद मैंने लिखा जावा, यहाँ पे मैंने डॉट क्लास लिखा तो गलत आ गया, फिर मैंने यहाँ पे चेंज किया फर्स्ट प्रोग्राम। ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी आप इन चीजों पे अपना ध्यान मत दीजिए, ठीक है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं अगर इस पे जाता हूँ वापस से, इसको एडिट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाय आई नो हाउ टू राइट फर्स्ट जावा कोड, ये किया, सेव किया। अब सेव करने के बाद में मैं वापस से वही स्टेप रिपीट करता हूँ, ये किया मैंने, एंटर किया, तो अब देखो अपना मैसेज चेंज हो गया। तो अब आपने जावा के अंदर एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बना लिया है, अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना लिया है, जिसका काम क्या है, आप यहाँ पे जो भी मैसेज लिखोगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या गरीब सा आपने प्रोग्राम लिखवाया। अरे भाई हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है। आप पैदा होती दौड़ने सीख गए थे क्या, नहीं सीखे थे ना। आपको एक एक कदम चलाया गया, आपको ABCD सिखाई गई। क्या पैदा होते ही आपको बोला कि अच्छा एक काम करो शेक्सपियर की तरह एक इंग्लिश के अंदर लेटर लिखो, नहीं, आपको ABCD सिखाएगी। उस टाइम पे आपको ये लगा होगा कि यार हमको ये ABCD क्यों सिखा रहे हैं, इनसे क्या होगा, लेकिन आगे जाके बहुत सारी चीज हुई होगी, ठीक है। तो ये अपना जावा का प्रोग्राम है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे जावा के प्रोग्राम यानी जावा के सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। रन करते हैं तो आप देखिए हमारे पास एक ही फाइल थी, अगर मैं इस फाइल को डिलीट करता हूं और दोबारा रन करता हूं तो देखना क्या होता है। यहां पे गए, एंटर किया मैंने, उसके बाद में यहाँ पे मैंने एंटर किया तो देखो अपना आउटपुट आ गया। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये फाइल ऑटोमेटिकली बन रही है। ये फाइल क्यों बन रही है, इस फाइल के अंदर क्या है, अगर मैं आपको इस फाइल को खोल के दिखाऊं तो देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा टाइम, ये देखो ये सब क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि जावा लैंग्वेज के अंदर हम किस तरीके से अपनी बात को लिखते हैं। ये देखिए ये प्लेन इंग्लिश की तरह लगता है आपको। अगर मैं वापस से चलूं, सॉरी, देखो तो ये क्या इंग्लिश के वर्ड है, लेकिन तो आप देखिए इसमें जैसे इंग्लिश के अंदर लिखते हैं आई नीड ए बुक, आई एम गोइंग टू स्कूल, वैसे ही इसके अंदर अपनी बात लिखते हैं। आपको एक छोटा सा काम करना है, तो आपको सबसे पहले क्या है, एक क्लास बनानी होगी। उस क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज बनानी होगी, कुछ मेथड्स बनाने होंगे। वो मेथड उन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे। इस तरीके से ये सारे काम चलते हैं। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतने स्ट्रक्चर का ही ध्यान रखिए और आप खुद से इस स्ट्रक्चर को बनाइए। आपको अभी सिर्फ दो ही वर्ड का मतलब जानना है। मेन क्या है, मेन अपने मेथड का नाम है। मेथड का पता कैसे चलेगा, एक मेथड है, आप देखिए मेथड के आगे ये दो ब्रैकेट लगे होते हैं, इनके बीच में कुछ भी लिखा हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन मेथड के आगे ये दो ब्रैकेट लगे होते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्टैटिक लगाया। स्टैटिक क्यों लगाया, क्योंकि अभी आप देखो मैंने आपको बताया कि क्लास के अंदर क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं और प्रॉपर्टीज होती है। उनको एक्सेस करने के लिए हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होते हैं, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप पिछले वाला वीडियो देखिए। तो
अभी आप देखिए हमने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इस जो जावा का जो प्रोग्राम है इसको मैंने कैसे रन किया, रन करने के बाद में जो अपना आउटपुट आया वो कैसे आया, और इसके बाद में मैं एक दो वीडियो बाद में जब आपको कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ असल के अंदर ये चीज काम तो कर रही है। अभी तो आपको सिंपल सा ये मैसेज दिख रहा होगा और आपके दिमाग में भी ये चीज आ रही होगी कि सर इतने से मैसेज को प्रिंट करने के लिए ये इतना सारा तामझाम क्यों किया, सिंपल सा हम यही लाइन लिख देते। अरे भाई तभी तो मैंने कहा जावा एक संस्कारी लैंग्वेज है। तो चलिए बातों को साइड में करते हैं, मिलते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, लेकिन कोई भी डाउट मत रखिए। अभी भी आपको मैंने जितनी सारी चीजें समझाई है उसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ आ रहा है जो आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे अभी तुरंत डिस्कस करनी है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।